सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथी जैसा वीडियो में देख सकते हैं, हमारे यहाँ गन्ने में किसान साथियों स्प्रे चल रही है। और वो किस चीज़ की स्प्रे चल रही है, क्या क्या काम किया जा रहा है, कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं गन्ने में, हमारे टॉप बोरर और पोका बोइंग से बचाव के लिए क्या क्या इस्तेमाल में ले रहे हैं स्प्रे में, और क्या भैया जी का नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। वीडियो में आप किसान साथियों बने रहें। तो उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं इनका स्प्रे टैंक किस तरह कार्य कर रहा है, क्या क्या इसमें जुगाड़ है या कितनी दवाई किस रेस्क्यू पर मिला रहे हैं और स्प्रे कर रहे हैं टैंक द्वारा। और किसान साथियों हम आपको दिखा रहे हैं अब गन्ने में जो स्प्रे चल रही है, और आगे भैया जी से भी बात करूंगा, मैं जानूंगा कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और आजकल गन्ने में भी हमारे टैंक द्वारा स्प्रे की जा रही हैं। एक युवा किसान साथी हैं जो अपना गन्ने में स्प्रे किया जा रहा है। पहले सभी इसे बागवानी में इस्तेमाल करते थे टैंकों को, आज गन्ने में भी इस्तेमाल करने लगे हैं टैंकों का। इतना काम बढ़ गया है, किसान साथी के पास लेबर की कमी होती है और हाथ से हम कराएंगे अगर स्प्रे तो बहुत टाइम भी लग जाता है। और ये कैसा मतलब अगर टैंक से कराते तो कम समय में ज़्यादा जगह कवर कर लेता है और लंबी दूरी तक भी पहुंचा देता है दवाई। आगे हम अब किसान साथी से बात करेंगे, नाम पता जानेंगे। तो किसान साथियों अब हम मिलेंगे उस युवा किसान साथी से जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है और 25 वर्ष की उम्र में लगभग 100 बीघे किसान के पास में ज़मीन है, जिसमें से गन्ना भी बो रहे हैं और अन्य फसल भी बोते हैं। तो आइए मिलते हैं भैया जी से और जानेंगे भैया जी का नाम और पता। मेरा नाम हिमांशु चौधरी, गांव डारोली, जिला बुलंदशहर, बीबी नगर ब्लॉक में गांव पड़ता है। और सर कितने वर्ष हो गए हैं आपको थोड़ा सा खेती में खेती सहयोग करते हुए? खेती में सहयोग करते हुए, हालांकि मेरे भाई बड़े हैं, वो ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं और खेती वगैरह में। तो अभी फ़िलहाल में तो अब मैं गांव में था तो मैं आ गया खेत पे, जी जी। तो मैं कर रहा था यहाँ पे। तो अभी जो है मैंने स्प्रे करी है, इसमें टॉप बोरर की ही है, जो ये कीटनाशक में आती है, अच्छी अभी कंपनी लॉन्च हुई है। ये सिटीजन की 18.5% में क्लोरा ट्रेंटफिनोल है एक सॉल्ट, जी जो हमारा कोराजन में साल्ट आता कोराजन में होता है, जो है। कोराजन में होता है। इसकी जो स्प्रे होती है, ये कोच से लेके जड़ तक इसका जो पानी जाना चाहिए, एक तरीके से हमारा जो गन्ना है वो पूरी तरह मतलब भीग जाना भीग चाहिए। जाना चाहिए। हालांकि ये जो स्प्रे होनी चाहिए टंकी से होनी चाहिए, छोटी वाली टंकी होती है कंधे वाली। कंधे वाली जो हमारी बैटरी वाली बिल्कुल बस बिल्कुल। 16-15 लीटर वाली हाँ, जो टंकी लेकिन है। इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतनी जो है हम समय की भी समय कमी की है कमी है, और फिर जमीन भी ज्यादा ज़मीन है। भी ज़्यादा है, मज़दूरों की भी कमी है, तो इतना कर पाएँ। तो मैंने टैंकर से की थी, लेकिन एक छोटे हिस्से से करके स्टार्ट करके उस तरीके से मैंने कवर किया है। तो ये बढ़िया रिज़ल्ट बताया था मेरे मित्रों ने भी, दोस्तों ने भी, और हमारे कुछ गाँव में भी साथी हैं, उन्होंने भी इसका यूज़ किया है। और अब देखते हैं क्या होता है, मैंने तो फर्स्ट टाइम यूज़ किया आपने है, ये फर्स्ट टाइम यूज फर्स्ट करा टाइम है। यूज़ किया है। पर जो बता रहे थे आपके मिलने वाले या जो भी है उनके बेटर रिजल्ट या बेटर परिणाम मिले हैं उनको। परिणाम अच्छे हैं, परिणाम परिणाम अच्छे हैं। आपको अच्छे मिले हैं। 5-6 दिन में इसका रिज़ल्ट आ जाता है, 5-6 दिन में पता चल जाता है कि हाँ, क्या तुमने लगाया है, और और इसका कलर आना स्टार्ट हो जाता है, अच्छा रिज़ल्ट है। कलर भी आप नोटिस कर सकते हैं। नोटिस कर सकते हैं 5-6 दिन में। 5-6 दिन में इसका परिणाम पता जी, चलता जी, है जी। और लास्ट हमारे 15 दिन अभी चल रहे हैं भाई, बीमारियां अभी हुँ, अटैक कर पा रही हैं गन्ने में। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे टॉप बोरर या तना छेदक की जो समस्या है वो जी, 15 दिन अभी लास्ट है। जी, जी, जी। जो इस समय आपने इसलिए समय रहते हुए स्प्रे कर लिया है जी, अपने जी। खेत में। जी, जी, जी। और टैंक से आपने स्प्रे किया टैंक भाई, से स्प्रे किया है। समय की कमी होते समय। बिल्कुल जी, और फिर बिल्कुल। मजदूर भी समय पर नहीं मिल पाते, तो बिल्कुल, ये भी बिल्कुल, थोड़ी सी एक बिल्कुल, समस्या है बिल्कुल। किसान साथियों को हमारे। तो लगभग कितने एरिया में आपने इस्तेमाल करी है अभी? अभी मैंने आज 2 3 एकड़ में आज इस्तेमाल करी है। 3 एकड़ में आप कर चुके हैं आज इस्तेमाल। आज मैं 3 एकड़ में इस्तेमाल करी है। और ये पॉसिबल नहीं है हमारी कंधे वाली टंकी से। टंकी से मैं 3 एकड़ कवर कर सकूँ 1 दिन में। एक दिन में आपने भाई हाँ, ट्रैक्टर जी, जी। और जी, जी, हमारा टैंक द्वारा जी, ये जी, पॉसिबल हो जी, पाया है। जी, जी। आप और जब भाई थोड़े ज़्यादा ज़मीन है और हाँ जी, लेबर की समस्या है तो बिल्कुल आप जी, भाई बिल्कुल। टैंक से इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और भैया जी का टैंक थोड़ा सा ट्रैक्टर इस विषय में ही थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है? ये और 45 हॉर्स पावर में है जी, मैसी 241, मैसी 241 45 हॉर्स पावर में 45 आपका हॉर्स ट्रैक्टर। पावर में है जी। और ये ट्रैक्टर हमारे पिताजी ने 2010 में लिया था। आपके पिताजी ने ये 2010 में लिया 10 में था, लिया था, तब काफ़ी तो छोटे अच्छा ही थे। पुराना मॉडल है। हाँ, किसान का साथी है, एक छोटा और मध्यम वर्ग में ट्रैक्टर आता है, अ, जो भाड़े करते हैं, जो किराया करते हैं, उनके लिए तो खैर बड़े ही ट्रैक्टर होते हैं, लेकिन एक किसान के लिए एक बेस्ट ट्रैक्टर है ये। बेस्ट
हाँ और बेस्ट ऑप्शन है। जैसे स्प्लेंडर बाइक होती है, पेट्रोल का कम खर्चा, सर्विस का कम खर्चा, उसी कम तरह ये ट्रैक्टर ऐसे ही ये ट्रैक्टर है। मैसी एक अच्छा ट्रैक्टर है और जी जी किसान के सारी ज़रूरतों को पूरा भी करती है। जी जी तो बिल्कुल आप बिल्कुल। बड़े लेवल पर बड़ा ट्रैक्टर ना खरीदते, आप छोटा ही ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। 45 हॉर्स पावर, 40-45 हॉर्स पावर, अपना 100 बीघे समथिंग सफिशिएंट है। धरती को बढ़िया है बिल्कुल। अपना 6-7 फुटा रोटावेटर आराम से चला कितनी लेता है। लेता है? रोटावेटर भी आप चला सबसे सकते हैं अच्छा गन्ने में। है खर्चा इसका मेंटेनेंस और अ, जो इसमें डीजल पड़ता है या वो उसका एवरेज वगैरह देखा जाए, तो वो चीज़ देखी जाए तो वो सबसे बेस्ट है। अब खेती रही बिजनेस पर्पज से रही है कि खेती में अगर कोई डिफरेंट करेगा या फिर कोई बिजनेस के तरीके से सोच के करेगा, तो ये खेती में से कुछ मिलेगा, वरना भीड़ तो बहुत है, हाँ, दौड़ में बहुत है। वो तो सबके जैसे हो बताया जाएंगे तो फिर तो सबके जैसे ही है। सबके जैसे हैं, आप डिफरेंट थोड़ा-सा अलग जब जी हम जी चलेंगे सबसे, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल तभी हम अलग कर पाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल और भाई। आपकी सोच भी अच्छी है भई, हम अगर बिज़नेस के पर्पज़ से अगर खेती करते हैं, तो उसमें कामयाबी होने का बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल एक ऑप्शन है, कामयाब होंगे सकते बिल्कुल हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल और आप धीरे चाल चलेंगे, आप सभी की तरह बिल्कुल जी करेंगे, तो आप फिर पीछे बिल्कुल। रह जाएँगे। इस खेत में ढैंचा बोया हुआ है, अब इसमें ढैंचा 1-1.25 महीने का हो जाएगा, तब कटने के बाद उसका खाद बन जाता है खेत में, तो फिर इसमें धान की फसल लग जाएगी। ये 13 बीघे के समथिंग का खेत है, तो तो आप इसमें फिर धान भी बोने वाले हैं। धान भी बोने वाले हैं। इससे फसल चक्र बना रहता है हाँ, और फसल चक्र भी ज़रूरी है। फसल चक्र ज़रूरी है। एक खेत में गन्ना, 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 तो गन्ना भी उग जाएगा हाँ, कि कहाँ तक क्या भाई हो। लगातार अगर हम ये खेत में बिल्कुल, एक ही फसल बोते रहेंगे, तो फिर बिल्कुल, समस्याएँ देखने बिल्कुल, को मिलती बिल्कुल, हैं आगे बिल्कुल। चल के। इस तरीके से ही हम करते हैं, जो हमारे पेडी के खेत होते हैं, जी, उसमें काटने के बाद, पेडी काटने के बाद हम पहले फिर गेहूँ बोते हैं। गेहूँ बोने के बाद तुरंत हम इसमें ढैंचा बो देते हैं। और ढैंचा के बाद आप धान ढैंचे के बाद धान लगाते हैं। धान कटने के बाद हम हमेशा जो ईख बोते हैं, जो हम गन्ने की फसल बोते हैं, वो हम सरसों और गन्ना साथ बोते हैं, हमेशा सरसों साथ और बोते हैं। गन्ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे गेहूँ काट के हम बहुत कम बोते हैं, हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में बहुत कम बोते हैं गेहूँ काटने के बाद जो गन्ना बोते हैं, या तो सरसों के साथ या सरसों के बाद। ये अच्छा समय होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बहुत अच्छा एक भाई ऑर्गेनिक खाद भी मिल जाता है, जैसा आप ऑर्गेनिक बता खाद रहे मिल हैं जाता है। ढैंचा, फिर ढैंचा को खेत में ही जुताना है। बिल्कुल, तो इसमें एक जोतने के बाद तरीके से भाई बड़े किसान हैं और इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि आप गोबर की खाद डाल सकें भाई। गोबर की खाद करते हैं, लेकिन हर साल नहीं कर सकते। मैं वही तो बोला, हर साल आप इतने बड़े ज़मीन में नहीं डाल नहीं पाएँगे। डाल सकते, हर साल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, 2-3 साल में, 3-4 साल में हम रिपीट कर रिपीट कर लेते हैं। खरीद के, कुछ गाँव से खरीद के, जैसे कुछ कि जो बड़ी डेयरी फार्म है उनसे खरीद के, तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप देसी गोबर का भी इस्तेमाल करें। और बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऑर्गेनिक जो हमारा मतलब हरा जो जैसे ढैंचा, जो सनी होता ढैंचा है हो गया। ढैंचा या मूँग, बहुत सारी चीज़ें आप बो बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जिससे ऑर्गेनिक मैटर नहीं ऑर्गेनिक करता है और हमारा। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का भी ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादातर कॉस्मेटिक ही अगर वैसा बाहर का ही लगाया जाए, आर्टिफ़िशियल लगाया जाए, तो वो भी कुछ अच्छा नहीं होता ज़्यादा भी। हाँ, भाई बीमारियाँ फिर हुँ, आगे ज़्यादा देखने को मिलती वो हैं। सब मिट्टी के बारे में सोच के देखना पड़ता है कि हमारी मिट्टी को किस चीज़ की ज़्यादा क्या ज़रूरत है। आवश्यकता है। तो जैसा आपने सुना और सर के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप किसान साथियों कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में किसान साथियों इतना ही। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम। जय हिंद, जय भारत।